अगर सरकार बाइकों को चलाना चाहती है तो इनको भी कमर्शियल नंबर दे, ताकि उनका भी जीवन सुरक्षित रहे और उनके साथ जो सवारी सफर करती है उसका भी जीवन सुरक्षित हो। अवैध रूप से चलने वाली बाइक को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और सरकार अगर इनको बंद नहीं करती है तो आने वाले समय में देश का ड्राइवर बहुत बड़ा कदम उठाने को जा रहा है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, हम भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा श्रम संघ है, लेकिन हमारी मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं तो सीधा सीधा हमारा आखिरी हथियार हड़ताल होता है। हम हड़ताल का भी उपयोग नहीं करते, लेकिन हम हड़ताल करके हम इस प्रदेश का भी चक्का जाम करेंगे। ऑनलाइन बुकिंग में रेट नहीं मिल रहा है। सुबह 1-2 बुकिंगों में रेट दिखा दिया जाता है, जिसमें ट्रैफिक होती है, एक ही बुकिंग कर पाते हैं। उसके बाद में हमारे को दिखाता है 55 रुपये में 8 किलोमीटर। गुरुग्राम की लाइफलाइन कही जाने वाली ऑटो यूनियन, आज मैं बात करूं, अब तस्वीरों में जितने भी आप ऑटो देख रहे हैं, ऑटो चालक ड्राइवर देख रहे हैं, तमाम सांकेतिक धरना दे रहे हैं अपनी मांगों के प्रति। आज उसी पर विस्तृत चर्चा करने के लिए जो सांकेतिक धरना है, अध्यक्ष जी हमारे साथ, किस तरीके से हजारों, अगर मैं बात करूं, ऑटो ड्राइवर यहाँ पर अपनी मांग की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सांकेतिक धरना है, कैसे बात करेंगे, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर अंत तक देखिए, ताकि आप भी जिसमें अपने समय पर दफ्तर पहुंचते हैं, अपने काम काज निपटाते हैं, वहां पर उनको परेशानी हो रही है, कैसे देखते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। जो आज का ये सांकेतिक धरना है, एक मानवता के नाते, हमारी भारतीय मजदूर संघ देश में सबसे बड़ा श्रम संघ है, और सबसे बड़ा श्रम संघ होने के नाते हमारी जिम्मेवारी भी सबसे अधिक है। हमारा मानना है, अभी तक 3 चीजें मानी जाती थी कि क्या जीने के लिए जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन आज के समय में रोटी कपड़ा मकान से जरूरतें पूरी नहीं होती। हमने 2 चीजें उसमें और जोड़ी हैं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा और सम्मान। तो एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कोई भी जो फील्ड में काम कर रहा है, ये कोई चोर नहीं है, ये सब मेहनती हैं। अपने मेहनत करके आप इनकी हालत देखो, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके भी बच्चे देश के विकास में योगदान देंगे। जो देश का भविष्य है, ये लोग हैं, इनके बच्चे हैं। अगर हम उन पर ध्यान नहीं देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे प्रदेश में जो पर कैपिटा इनकम है, वो पर कैपिटा इनकम हमारे देश में, प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा है, और पिछले 5 साल में 2 गुना हो गई है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मेरे ऑटो चालक भाइयों की जो कमाई है वो दुगनी या 2.5 गुनी हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक समग्र नीति जब तक आप नहीं बनाओगे, इसी में हमारी मांग है कि जो ऑटो चालक वेलफेयर बोर्ड है, जब तक उसका गठन नहीं होगा, जब तक ना तो ये पता चलेगा कितने लोग ऑटो चालक हैं, उनको क्या क्या सुविधा की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। लेकिन आप सीएनजी का रेट देख लो। मुख्य रूप से मांगे बताइए, आप किन किन मांगों के ऊपर आप काम कर रहे हैं? मुख्य रूप से हमारी मांग है कि एक तो वेलफेयर बोर्ड, चालक वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाए। दूसरा, जो भी यहाँ स्कीम निकलती हैं, हाउसिंग स्कीम, उनमें इनको एक कमरे का ही चाहे मकान दें, इनको मकान दें। तीसरा, एनसीआर में अगर दिल्ली के जो ऑटो हैं उनको मिल सकता है, तो इनको भी एनसीआर का परमिट दिया जाए। जो इनके कंपटीशन में इनका चाहे इंश्योरेंस हो, इनका जो शोषण करते हैं, जैसे अभी बता रहे थे कि ओटीपी किसके पास जाता है, ऑटो ये चला रहे हैं, इन्होंने अगर किस्त पे ले लिया तो जो फाइनेंसर है वो अपना मोबाइल नंबर उसमें डालता है और इनके बिना बताए उसको ऑटो को बेच देता है। ये बेचारे फिर बाद में रोते हुए घूमते रहते हैं। पुलिस जो है वो भी इनका शोषण करती है, कहीं भी चाहे लाल बत्ती हो फ्री में सब छुड़वाना चाहते हैं। तो हर जगह इनका शोषण जो है, जब तक वेलफेयर बोर्ड का गठन नहीं होगा, जब तक कोई भी चाहे सड़क सुरक्षा, हम एक जिम्मेवार नागरिक हैं देश के, हम भी चाहते हैं, हमारे ऑटो चालक भी चाहते हैं, किसी का सामान मिल जाता है तुरंत पहुंचाते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम कानून का पालन करें, लेकिन वो कानून बनाने में जो प्रक्रिया है, उसका पालन करने में जो प्रक्रिया है, उसमें हमारी भागीदारी हो, हमारे ऑटो चालक भाइयों को उस कमेटी में लिया जाए। जी, कैसे आप देखते हैं ऑनलाइन आजकल समय में बुकिंग हो रही है, ऊबर इन सर्विसेज जो ऊबर की है, ओला की है या रैपिडो है, वहां पर किस तरीके से परेशानी आ रही है? क्या आप उसमें मार्गदर्शन भी कैसे करेंगे अपने कर्मचारियों का, और कहां पर क्या क्या जो दिक्कत है वो बताओ। वो कंपनी
हैं, चाहे प्लेटफार्म के नाते बना रही हैं, लेकिन क्या करना है उनको, इनके वेलफेयर के लिए क्या किया है? कहीं भी अगर एक भी पानी का भी कहीं कूलर लगाया हो उन्होंने, उनका सरकार कहती है कि जो प्रॉफिट कमा रही हैं भाई इनके वेलफेयर पर खर्च करो ना, इनको स्टैंड बनवाओ, इनके लिए टॉयलेट बनवाओ, लेकिन अगर नहीं बनवा रहे हो तो ये सब नहीं चलेगा। तो इस तरीके की जो हमारी मांग है ये सब चलेगा जी। और दूसरी बात करें, अगर ये धरना जैसे आपने संकेतित धरना दिया है, आगे क्या कहेंगे आप? धरने मांग नहीं मानी जाती है, डीसी महोदय से भी मिले आप क्या? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, हम भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा श्रम संघ है, लेकिन हमारी मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं तो सीधा सीधा हमारा आखिरी हथियार हड़ताल होता है। हम हड़ताल का भी उपयोग नहीं करते, लेकिन हम हड़ताल करके हम इस प्रदेश का भी चक्का जाम करेंगे और पूरे प्रदेश के नहीं, सिर्फ पूरे देश के जो ऑटो चालक हैं, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर, उसका समर्थन है। हम पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चक्का जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे। मैं कहूँगा सर ये एक सफल सांकेतिक धरना है। आप सबके आशीर्वाद से बहुत भारी संख्या में आज यहाँ ऑटो चालक इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ चारों तरफ ऑटो ड्राइवर हैं। मैं इस सांकेतिक धरने के माध्यम से एक विशेष मांग सरकार से करना चाहता हूँ कि ड्राइवर के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार वेलफेयर बोर्ड बनाए। जब तक वेलफेयर बोर्ड नहीं बनता तो ड्राइवर का जीवन और उसके परिवार का जीवन संकट में है। मोटरसाइकिल पे ऑनलाइन के रेट के बारे में बात कर रहे हो, जो ये अवैध रूप से भी चल रहे हैं, जो ऑटो ड्राइवरों को दिक्कत करते हैं हुड्डा सिटी सेंटर पे, उस पे वहाँ पर कुछ कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, अगर सरकार बाइकों को चलाना चाहती है तो इनको भी कमर्शियल नंबर दे ताकि उनका भी जीवन सुरक्षित रहे और उनके साथ जो सवारी सफर करती है उसका भी जीवन सुरक्षित हो। अवैध रूप से चलने वाली बाइक को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार अगर इनको बंद नहीं करती है तो आने वाले समय में देश का ड्राइवर बहुत बड़ा कदम उठाने को जा रहा है। गुरुग्राम का जो लोग हैं उनसे कुछ अपील करेंगे ऑटो ड्राइवरों को? मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से गुड़गांव की जनता से, आपकी सेवा में 24 घंटे गुड़गांव का ड्राइवर खड़ा है। आपका निवेदन है ये जो अवैध रूप से बाइकें चल रही हैं थोड़ा इनको अवॉइड करें, क्योंकि ये अवैध रूप से चल रही है, खुद के लिए तो जान जोखिम में डाल रही है लेकिन सवारी की भी जान को जोखिम में डाल रही है। धन्यवाद। आए हैं अपने यहाँ गुरुग्राम में, आपको किस तरीके की दिक्कत आ रही है? इतने यहाँ पर आए हुए हैं ड्राइवर, क्या कहोगे आप? सर हमें दिक्कतें ये आ रही हैं, जो आज देखा जाए कि हम ड्राइवर कहीं भी अगर खुले में बाथरूम करें तो हमें बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। अब मर्जी चाहे वो गालियां देख के चला जाता है। मतलब सुलह शौचालय नहीं है? हाँ, शौचालय गुड़गांव में कहीं नहीं है और जहाँ है भी वो बहुत गंदे पड़े हुए हैं जी। वो भी पर्सनल वहीं की उसके लिए है, हमारे लिए कहीं नहीं है। और इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि जी हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं पुलिस वाले पीछे से आ जाते हैं, जी यहाँ से हटाओ, यहाँ कोई पार्किंग है? हमारे को गुड़गांव में कहीं स्टैंड नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग में रेट मिल रहा है? सर कोई ऑनलाइन बुकिंग में रेट नहीं मिल रहा है। सुबह 1-2 बुकिंगों में रेट दिखा दिया जाता है, जिसमें ट्रैफिक होती है, एक ही बुकिंग कर पाते हैं, उसके बाद में हमारे को दिखाता है 55 रुपए में 8 किलोमीटर। तो कहीं ना कहीं ये तमाम ये छोटी सी दिक्कतें हैं, कहीं ना कहीं इस पर सरकार को भी काम करने की जरूरत है। अभी आपने आपको पूरी खबर दिखाई किस तरीके से जो खबर है। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और अगर ऑटो ड्राइवर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी राय जरूर लिखें। गुरुग्राम से गुरुग्राम ब्रेकिंग न्यूज में मोहित शर्मा आप लोगों के साथ इसी तरीके के मुद्दे आप लोगों के साथ उठाता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।